टी गार्डन आ चुके हैं, पर अभी हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ने ले लिया है भंडारे वाला खाना। बीच में मतलब मिल रहा था रास्ते में, तो हमने मतलब जो सर है वो गाड़ी में ही खा रहे हैं और मुझे उन्होंने कह दिया कि आगे एक जगह है वहाँ बैठ के खा लीजिए। ये पीछे मेरे पूरा टी गार्डन है, अभी अंदर जाएंगे। तो ये प्लेट है, इसे खाते हैं और बहुत ही अच्छा इसमें खाना है, आपको दिखाते हैं। तो ये मिला है छोला, ये है बूंदी का रायता, हलवा है सूजी का और साथ में पूड़ी मिली है और सामने है टी गार्डन। वह टी फैक्ट्री ये है, मतलब यहाँ चाय की पत्तियाँ जो निकलती हैं उससे चाय बनती होंगी, तो वह टी फैक्ट्री है। और यहाँ शॉप भी है मेरे ख्याल से, अंदर चलते हैं देखते हैं। शॉप में एंटर करते ही सबसे पहले मेरी जो नज़र जा रही है वो इस लंबी सी मेज पे जो ढेर सारी चाय रखी हुई है इस पे गई। मैं फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा देख रही हूँ, मैंने कभी भी टी फैक्ट्री और टी गार्डन विजिट नहीं किया है, तो मेरे लिए कुछ खास ही ये था। और यहाँ ढेर सारी चाय थी जिसे हम लोग परचेज कर सकते हैं, टेस्ट करके जो अच्छी लग रही है वो खरीद सकते हैं। तो आज मैं फैक्ट्री विजिट करने वाली हूँ, वहाँ शूट नहीं कर सकते हैं और फैक्ट्री विजिट करने का 200 एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। वैसे शॉप घूमने के लिए और बाहर जो गार्डन है घूमने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, बस फैक्ट्री विजिट के लिए चार्ज है। और ये जो आप दानेदार देख रहे हैं ना, ये है चाय का बीज, इससे चाय उगती है, चाय के पौधे उगते हैं। और मैंने यहाँ टी ऑयल भी देखा, तो बहुत सी ढेर सारी चाय थी। तो चलिए फैक्ट्री विजिट करते हैं, उससे पहले चाय की हिस्ट्री जानते हैं। सो माई सेल्फ राजेश। तो हम सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम बोलते हैं कि चाय पी लो, तो ये चाय शब्द है वो आया कहाँ से? तो ये आया है चाइना से। चाइना से जैसे हम लोग बोलते हैं कि इन्वेंशन हो गया, हिंदी में मान लो कि आविष्कार हो गया, तो चाइना वाले बोलते हैं कि चा हो गया, TCHAI। टी साइलेंट है, या ये भी कह सकते हैं कि जो टी है वो अंग्रेजी में चला गया, हम बोलते हैं कि टी पार्टी है, टी ब्रेक है। और बाकी का जो CHAI है वो रह गया है यहाँ के लिए, इंडिया के लिए। तो ये इन्वेंशन हुआ था लगभग 4000 साल पहले चाइना में। वहाँ का जो राजा था उस टाइम में वो था शेनू। तो जैसे वो गर्म पानी पीते थे मॉर्निंग टाइम में, तो मे भी कोई छोटा झाड़ या ऐसा पेड़ रहा होगा, वो यहाँ पर नीचे बैठ के जो उनका पोट था गर्म पानी का वो रखा हुआ था और वो बातचीत कर रहे थे। जैसे राजा लोग बैठते हैं, बंदे साथ में बैठते हैं, उनके सलाहकार मंत्री कुछ भी, तो वो लोग बातचीत चल रही होगी। तो कुछ टाइम में उन मंत्रियों का ही ध्यान गया कि राजा जी आपकी जो पोट है ना उसमें वो कुछ गिर गया है पत्ता, और हो सकता है कि वो जहरीला हो, तो पानी को हम फेंक देते हैं और नया पानी मंगवा लेते हैं। तो राजा अड़ गया, बोला कि नहीं, अब ये क्या हुआ है कि इन्वेंशन हो गया, ये गोट की तरफ से हुआ है, तो मैं इसको चेक करना चाहूँगा अभी है क्या। उन्होंने वो पत्ते अलग किए और फिर वो पानी पिया, तो थोड़ी देर में उनको ऐसा फील हुआ कि एनर्जेटिक फील हुआ। और पीते पीते भी उस जो पानी था गर्म पानी, उसमें एक अरोमा आ रहा था, मतलब एक अजीब सी महक आ रही थी। तो उनको बड़ा अच्छा लगा वो। फिर उन्होंने जो बंदे थे उनको जैसे बोला गया कि आप ये पत्ते लो और देखो ये किस चीज़ का पेड़ था, क्या झाड़ थी ये, और फिर उसकी कल्टीवेशन जो थी उन्होंने स्टार्ट कर दी चाइना में। इस तरह से फिर चाइना में चाय आ गई। और वो पीते थे जैसे एज ए ब्लैक टी, जैसे ग्रीन टी तो मे भी अभी कुछ सालों से यहाँ ट्रेंड में आया है। हो सकता है कि वहाँ पहले से हो। फिर उसके बाद होते होते जब ब्रिटिशर लोग यहाँ पे आए ऐसी ट्रेड के सिलसिले में, तो जैसे यहाँ रहे वो काफ़ी टाइम, तो बार्टर सिस्टम उस टाइम होता था कि चीज़ के बदले चीज़ लेते देते थे। तो यहाँ से मे भी नॉर्थ इंडिया से, मे भी पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, सब अलग अलग तो थे नहीं, तो यहाँ से जाता था चाइना ओपियम अफीम, और उसके बदले में वहाँ से चाय आती थी। तो ये काफ़ी टाइम तक चला रहा, बट एक टाइम आया कि जब ओपियम था उसका वो मिसयूज़ में भी चाइनीज़ करने लगे, तो हो सकता है कि उनको कुछ मेंटली डिसऑर्डर लगे होने। तो वहाँ का जो राजा था वो परेशान हो गया कि अगर ऐसे ही अगर मेरी सारी प्रजा है, वो पब्लिक है, वो ख़राब हो जाएगी, तो मैं रूल किसके ऊपर करूँगा। तो उसने बैन लगा दिया कि अब कोई भी अफीम नहीं आएगा, ना मेरी चाय वहाँ कहीं जाएगी। अब चाय की एक आदत है, तो जो यहाँ पे ब्रिटिशर रहते थे उनको आदत पड़ गई चाय की। तो फिर उन्होंने बोला चाय तो पीनी है, वो चाइना दे तो रहा नहीं, बट हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना चाइना की टी की मोनोपोली ख़त्म करते हैं और यहाँ पे अपना गार्डन सेटअप करते हैं, क्योंकि जगह की कोई कमी नहीं है। तो होते होते उनके पास उस टाइम में एक बोटोनिस्ट थे जो कि रॉबर्ट फॉर्च्यून उनका नाम था, इज़ आयरिश फेलो। उनको उन्होंने बोला कि सर आप ऐसा करें, हमारे लिए ऐसे चाय का इंतज़ाम करें, क्योंकि आप जाएं यहाँ से चाइना और वहाँ सारा सीखें और फिर यहाँ पे कल्टीवेशन हम करवाएंगे।
तो फिर वो गए यहाँ से चाइना, फिर सारा वहाँ से सीखा। फिर जब वहाँ से वापस आए तो कुछ स्किल्ड बंदे भी चाइनीज़ थे मे भी, तो यहाँ पे लाए। और ये जो टी का सीड आप देख रहे हैं, ये वाला, ये छोटा सा, जैसे अभी छोटा है ये, अच्छा अच्छा, ये छोटा सा जो है, हाँ हाँ, ये ब्लैक भी हो जाता है क्या नीचे? हाँ, अच्छा, खराब हो गया ये? नहीं, ये सड़ गया, यस, अच्छा, ये गिर गया, ये ओ अंदर से गिर गया, हाँ जैसे हाँ, पक गया, जैसे कि नेचर है। हाँ हाँ हाँ, वो तो हाँ बिल्कुल, ओके। तो इन जो टी के सीड थे, इनको लाया गया था। फिर यहाँ पे ये लगभग 526 एकड़ है अभी गुवाहाटी स्टेट का, ओके, उसमें लगाया गया। तो लगभग 300 एकड़ है जिसमें कि ये गार्डन है, बाकी जंगल है। तो सबसे पहले जो टी का जो बीज लाया गया था, कहाँ लगाया गया? अब वो भी एक दो अलग अलग चीज़ें हैं कि हाँ। जैसे टी नहीं है, एक अच्छा। तो आती है कि दूध वाली चाय, हाँ। वो है असम टी, असम टी, या ओके, अपना केरला का या वायनाड तमिलनाडु में जो काफ़ी हिस्सा है, हाँ, वो चाय है दूध वाली चाय। उस पेड़ का नाम है आसामी का साइलेंसिस। ओके, अब वो ये जो दानेदार होती है, दानेदार चाय, हाँ, दानेदार भी उसका ये है कि वो CTC कहते हैं, क्रश, टेयर और कार्ड, ओके, जो दानेदार लड्डू होते हैं छोटे छोटे, हाँ हाँ, वो दूध वाली चाय होती है। अच्छा। उसको उबाल के बनाते हैं, हाँ, उसमें कलर ज़्यादा रहता है, हाँ, उसमें वो हम बोलेंगे कि उसमें अपना एक लिक्कर आता है, जैसे लिक्कर बोलते हैं हम यहाँ की लैंग्वेज में, तो लिक्कर उसमें ज़्यादा होता है, ओके, एरोमा उसमें कम होता है। अच्छा। अब ये वाली चाय जो है, ये है कैमेलिया साइनेसिस प्लांट, जो कि चाइना से लाया गया था। अच्छा, ये वाला प्लांट और जो अपना दार्जिलिंग प्लांट है, वो हाँ। सेम ही है। सेम है, फर्क इतना है कि उन्होंने 60 या 70 साल के बाद उसको उखाड़ के नया लगा दिया। अच्छा, रीज़न ये भी रहा होगा कि वो ईड ज़्यादा चाहते होंगे, ओके, हाँ, और ये उस टाइम के लगे हुए हैं। और हुआ यूँ होगा कि लगभग 70, 80 या 60 साल के बाद जो पुराना पेड़ खत्म हो गया होगा, और ये जो जैसे अभी बीजे गिर गए, हाँ, इसी से रीजनरेट होता रहा। हाँ हाँ हाँ, तो इसको निकाला नहीं गया, ये अपने से ही बीजे गिरे और फिर से निकल आया इसमें से, हाँ, कहते हैं कि जो अपना दार्जिलिंग है वहाँ पे उन्होंने उखाड़ दिया, वो अच्छा, ईड करके कि ज़्यादा ईड चाहिए। हाँ हाँ, और फिर से चाय में अपनी मैं स्टोरी में थोड़ा हम भटक गए थे, फिर वहीं वापसी आते हाँ हैं हाँ, श्योर, कि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने फिर यहाँ पे सारा सेटअप किया रॉबर्ट फॉर्च्यून के साथ मिलके, और उन्होंने फिर पूरा ये जब लग गया तो उसका मैं भी खुद भी यूज़ किया और ट्रेड भी स्टार्ट किया होगा। पर जब 1905 आया, उस टाइम यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ। अर्थक्वेक में कहते हैं 70% कांगड़ा, क्योंकि सिर्फ कांगड़ा ही गढ़ था हाँ। उस टाइम अर्थक्वेक का, तो ख़त्म हो गया और काफ़ी लोग मर गए, जो कि फॉरेनर्स मतलब वही थे, ब्रिटिशर काफ़ी थे जो मरे, जो बच गए वो यहाँ से भाग के निकल गए। और उसके बाद ये जगह पाकिस्तान के अंदर, उस टाइम पाकिस्तान का नाम नहीं था, बट हाँ, उसके अंदर एक जगह थी वाह, जो अभी भी है, वह एक प्रॉपर्टी थी, जो वहाँ का नवाब था, उसका जो लड़का था उनका नाम था सर सिकंदर हयात खान। तो वो उस टाइम यहाँ के वॉइसराय थे, गवर्नर। अच्छा, तो उन्होंने अंग्रेजों को बोला कि सर आप ये वाली जगह मेरे को बेच दो, मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने ले लिया और उनकी जगह के ऊपर ही वो वहाँ के नवाब का लड़का था, इस करके इस टी एस्टेट का नाम बाद में गुवाहाटी स्टेट पड़ा। गुवाहाटी स्टेट। फिर वो भी चले गए 1947 में, रीजन की पार्टीशन हुआ, हाँ। सेपरेशन में उनको भगा दिया गया। फिर वो पाकिस्तान वापस चले गए और ये जगह यहीं रह गई। फिर ये जगह 1953 में जो गवर्नमेंट बैठी उन्होंने ऑक्शन करवाई, बोला कि इतनी बड़ी लैंड है, इसको कौन देखे क्या करे। जो अभी के ओनर हैं उनके जो दादाजी थे, जो सी प्रसाद जयप्रकाश जैसे अभी भी कंपनी के नाम में जैसे उनका नाम आता है, तो वो पहले से चाय में पढ़ चुके थे। तो गवर्नमेंट के पास भी एक मैसेज पहुंचा कि वो लोग चाय देख रहे हैं पहले से और उनको पूरा नॉलेज है चाय के बारे में। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट करा कि सर प्लीज़ आप यहाँ आए, ऐसे यहाँ पे बहुत गार्डन है और आप देखें और आप ले लें, हम इसकी ऑक्शन करवा रहे हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे आए, फिर उन्होंने लिया ये। तो तब से लेकर अब तक उन्हीं के पास है, एक ही फैमिली के पास है। अभी इसकी 3rd और 4th जनरेशन है उसकी देख रेख कर रहे हैं। अच्छा। और फिर ये चाय का जो आप पेड़ देख रहे हैं, कैमेलिया साइनेसिस प्लांट जो है, चाइनीज़ बुश है, इसकी हम जो प्लकिंग करते हैं वो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक करते हैं। और इसमें 2 लीफ एक बड बोलेंगे, उसी की या तो ब्लैक टी बनेगी या ग्रीन टी बनेगी। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, जैसे ये 2 लीफ एक बड है, हाँ, तो अभी ये छोटा है, इसका डबल ट्रिपल हो जाएगा। जैसे आप देख तो रहे ये हैं ऊपर से वहाँ पर, तोड़ लिया जाएगा जी फिर। हाँ, ये जो आप लश ग्रीन देख रहे हैं, हाँ, हम इसी की प्लकिंग करते हैं। ओके, जैसे आज की तो 7वें दिन 8वें दिन फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा। तो इस तरह से ये रोटेशन चलती है। तो ये पत्ती वाली, अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो पत्ती वाली जो चाय होती है, लीफी फॉर्म है ये। लीफी फॉर्म हाँ, है, लीफी हाँ, फॉर्म मतलब एक दानेदार होती है, एक पत्ती वाली हाँ, होती है। इसको जैसे एक साइंटिफिक नाम देते हैं कि ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी,
या अच्छा। फिर ग्रीन टी। ओके वो ओके। लीफ फॉर्म में आएगी। हाँ। इसका दाना नहीं बनेगा। इसका दाना नहीं बनेगा। दाना बनेगा सिर्फ असम वाले पेड़ का। असम वाले जो असामी का साइनेसिस है, जहाँ ओके, असामी का ओके। साइनेसिस पेड़ लगा है उसका दाना ही बनेगा। हाँ। उसकी दूध वाली चाय जैसे बनती है। हाँ। और इसकी बिना दूध ब्लैक वाली। टी एंड ग्रीन हाँ। टी में आ और जाएगा तीसरी ये। चाय का आती है हर्बल टी। हाँ तो आजकल हर्बल टी में फेमस क्या है आता बहुत। कि टी नहीं होती है, सिर्फ हर्बल। या आपने जैसे पानी थोड़ा सा वो गर्म करा, हाँ। उसमें आपने 2 पत्ते तुलसी के डाल दिए तो तुलसी टी बन गई। तुलसी टी, हर्बल टी बन गई। हर्बल टी। आपने रोज पेटल डाल दिए, रोज टी बन गई। हाँ मतलब आपके पास मान लीजिए कि 500-600 किस्म के हर्ब्स हैं, जितने भी हैं हाँ हाँ वो हाँ। डालते जाएंगे तो उतने किस्म की चाय वो हाँ बनती उसमें जाएगी। फ्लेवर्स एंड उसकी अरोमा आ जाएगा तो वो। Yes. ओके। और इसी में एक सबसे एक्सपेंसिव चीज़ बनती है, एक आती है वाइट टी। वाइट टी। वाइट टी, तो ओके। वाइट टी में सिर्फ एक सिल्वर नीडल बोलते हैं, जैसे ये चीज़ है जो ये है ना, ये जो ऊपर सिर्फ निकला ऊपर हुआ है का, जो सिर्फ। अनडेवलप है, हाँ हाँ हाँ। तो सिर्फ इसकी प्लकिंग होती है। बट अच्छा। यहाँ हम वाइट टी नहीं बनाते। रीज़न इस पेड़ की जो ये वाली सिल्वर नीडल है ये छोटी है, हाँ तो ये जैसे इसके लिए इससे डबल ही चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे वाइट पियोनी बनाते हैं जिसमें एक पत्ता भी आता है। एक पत्ता, जैसे ये पत्ता आएगा और ये आएगा, ओके। इसको प्लग करेंगे और सिर्फ सन ड्राई करेंगे। अच्छा। तो ये अनप्रोसेस्ड टी है। इसको हम बोलेंगे कि लीस्ट इन कैफीन, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। तो अच्छा। ये बहुत महंगी चाय होती है, 10, 15, 20 हज़ार रुपये किलो से शुरू होती है। हो सकता है कि 1 लाख रुपये किलो तक भी बिके। अच्छा। तो रीज़न ये है कि ये अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके। और अब इसी की बनेगी या तो ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी, 2 लीफ और 1 बड की, और इसी की बनेगी ग्रीन टी, इसी की बनेगी एक फर्स्ट प्लस। तो जो फर्स्ट प्लस होता है वो होता है कि वंस इन द ईयर, पहली क्रॉप जो आती है, जैसे जो अभी आई हुई है, अच्छा। अभी अगले साल ही फिर दोबारा आएगा। अच्छा। वैसे तो ये हर 7वें दिन आएगा, लेकिन उसका वो फर्स्ट प्लस नहीं बोलेंगे उसको। तो अभी तो हम लोग फैक्ट्री विजिट अभी करने फैक्ट्री वाले में हैं, तो चलेंगे। वहाँ तो शूट अलाउ नहीं है। जी हाँ। पर थोड़ा सा क्या प्रोसेस बताएंगे? पत्तियाँ तोड़ के हाँ। इसको सुखाई जाती हैं? बिल्कुल, जैसे मैं अभी यहाँ पे 2 लीफ 1 बड लेता हूँ। हाँ। तो सबसे पहले जो प्रोसेसिंग आएगी वो विदरिंग आएगी, ओके। जहाँ पे उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो खत्म किया जाएगा। खत्म, अच्छा कम किया जाएगा। खत्म नहीं करेंगे। ओके। अगर 70% मैक्सिमम करेंगे कम, अच्छा। तो फिर वो ब्लैक टी में कन्वर्ट होगा। हाँ। वही पत्ता अगर यहाँ से हम लेके जाते हैं वो 30% या 35% करते हैं, तो फिर वो ग्रीन टी में कन्वर्ट होता है। ओके। फिर उसी पत्ते को उसके बाद एक और प्रोसेसिंग आती है कि रोस्टिंग की, हाँ, भूनते हैं आग भूनते में, हैं। एक तवे के ऊपर रख के या कोई भी कढ़ाई टाइप बना के उसमें भूनते हैं। तो हाँ। ग्रीन टी वैसे बनेगी। उसके बाद फिर रोलिंग में जाएगा, उसके बाद फिर ड्रायर में जाएगा, उसके बाद छाननी में, मैसेज में जाएगा, फिर उसका अलग अलग साइज बनेगा। ओके। अगर ब्लैक टी की बात करूं तो 70% तक मॉइस्चर कम करेंगे। उसके बाद रोलिंग में जाएगा। रोलिंग में जब उसको जैसे ऐसे क्रश करेंगे तो क्रश करने में क्या होगा कि पत्ते का सेल टूट जाएगा, और टूटने के बाद फिर क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसको आधा घंटा 25 मिनट तक टाइम हम देते हैं खुली हवा में, तो उसमें जो भी प्रॉपर्टी है वो डेवलप हो जाती है। जैसे उसमें अपना लिकर आता है एक तो, और एक अरोमा आता है। हाँ। 2 चीज़ों से मिलके बनती है ये। हाँ। तो वो चीज़ें डेवलप होती हैं उसी ओके। दौरान। अच्छा। और उसके बाद फिर वो ड्रायर में जाएगा, सूखेगा। सूखने के बाद फिर छाननी में जाएगा, छानेंगे। छानने के बाद जो उसके साइजेस बन जाएंगे अलग अलग, फिर मार्केट में उतरेगा। ओके। जो बेस्ट क्वालिटी रहेगी उसको पैक जो करके फिर सबसे बड़ा मार्केट। पत्ता, मतलब जो देखने में लगता है वो हाँ, सबसे अच्छी क्वालिटी क्वालिटी का माना का। जाता है। हाँ। जितना छोटा छोटा पत्ता होता जाता है उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन कम होती जाती है। मतलब मेन इसमें है कि मॉइस्चर डिपेंड करता है टी की वैरायटी में, मेरे ख्याल से। जैसे अगर 70% है तो वो ब्लैक है, 30% मॉइस्चर उसमें कम कर रहे हैं तो वो ग्रीन टी हो गया। मतलब आप वो तो हम जैसे कर रहे हैं उस। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही वो है कि अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो ब्लैक टी बनाने का वो एक प्रोसेस है कि 70% हमको करना है। वैसे करना ही अच्छा अच्छा अगर जी। ग्रीन टी बनानी है तो उसमें से वो 30 या 40% करके फिर रोस्टिंग करना रोस्टिंग करना है। पड़ेगा। वो जो है वो है कि जरूरत है। जरूरत है। अगर वैसे नहीं करेंगे तो नहीं बनेगी चाय, ओके। फिर अच्छा। गलत चाय बनेगी। हाँ 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 हाँ। मतलब उसका वो टेस्ट एंड लुक सब चेंज होगा फिर कुछ ना कुछ। हर एक, जैसे आपके पास मान लीजिए जैसे हर रेसिपी की एक। या हाँ आपके पास सूजी है, हाँ। अब आपकी मर्जी, आप जैसे बनाए तो चीनी डालेंगे तो हलवा बनेगा, नमक डालेंगे तो उपमा बनेगा। श्योर श्योर। हाँ वही सेम चीज है। जी जी समझी मैं अभी बिल्कुल। चलते हैं फैक्ट्री ओके। और देखते हैं कि प्रोसेसिंग कैसे होती है। ओके। तो फैक्ट्री में वीडियो एंड फोटो अलाउ नहीं है, तो थैंक यू सो मच सर बताने के लिए इतना अच्छा। फैक्ट्री मैंने विज़िट कर ली और सर ने बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताया। और
कुछ चीज़ें यहाँ ऐसी हैं जो दिखाने वाली नहीं हैं, क्योंकि वो कह सकते हैं ना इंडिया की धरोहर है एक, मतलब कह सकते हैं, तो इस वजह से अलाउ अंदर नहीं है। सर ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे बताई, उन्होंने कहा कि आप बता सकती हैं कि जो अंदर मशीन है उसको जो डिज़ाइन किया है, बनाया है, टाइटैनिक आपने मूवी देखी होगी, तो जो टाइटैनिक जिस कंपनी ने बनाया था, सिरक्को कोई कंपनी थी, उसने बनाया था, और उन्हीं ने मतलब उन्हीं के ज़रिए इसको डिज़ाइन किया गया है, यहाँ की जो मशीन है। तो अगर कहीं मुझसे थोड़ी गलती हुई हो तो सॉरी, पर सर ने बड़े अच्छे से बताया था। तो कुछ यही है यहाँ की स्टोरी। और शॉपिंग मैंने कर ली है, सर ने कहा आप टेस्ट करके देखिए, पर मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ बिल्कुल। मैंने सूंघ के, क्योंकि थोड़ा चाय बनाती हूँ तो आइडिया है कि कौन सा फ्लेवर और अच्छा हो सकता है। तो मैंने एक ब्लैक टी ली है अपने फादर के लिए, क्योंकि वो फ्लेवर ऐड नहीं करते हैं, और 2 टी मैंने और ली है, उसमें कार्डमम और सब कुछ मिक्स है, तो उसका मुझे फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा था। फ्लेवर मतलब अरोमा जो था वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो टी शॉपिंग हो चुकी है, और ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं टी गार्डन। तो कुछ यहाँ फ़ोटो शूट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको चाय की जो हिस्ट्री है, टी की हिस्ट्री है कि कैसे टी इंडिया आई, और सर ने बहुत ही अच्छे से समझाया। तो थैंक यू सो मच सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आपके ज़रिए बहुत लोग को नॉलेज मिलेगी। और बस यही था। तो ये है पूरी टी फैक्ट्री, मतलब ये पीछे टी गार्डन एंड टी फैक्ट्री इधर है, और बहुत से लोग यहाँ आए हैं, मतलब हीरो हीरोइन, शेफ़ आए हैं, रणवीर बर्रा, तो ये सब लोग यहाँ आए हैं। अभी बता रहे थे 2 दिन पहले भी कोई आया हुआ था यहाँ। तो बस आप लोग जानिए टी को, कि टी कैसे आया और कैसे कैसे इसे बनाया जाता है, इससे टी निकलती है इसकी पत्तियों से। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा उम्मीद है। तो एक बार फिर से मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, और इन्जॉय आप लोग कर रहे होंगे मेरे साथ मेरे इस ट्रिप में। तो एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।